एनएसए अगर लगानी है तो पहले इकरा हसन के ऊपर लगाओ। अगर एनएसए लगानी है जो संसद में हिंदुओं को और भगवाधारी जितने भी गौरक्षक हैं जितने भी हैं इनको जो टारगेट करते हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि आने वाले 20 साल में इस देश के साथ वो ना हो जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे हिंदू राष्ट्र चाहिए। अभी आबादी संख्या बढ़ने दो, समय आने दो, वही हालात इस देश के होने वाले हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है अगर हिंदू नहीं जागेगा। और आज यहाँ पे जो 1% थे वो कल 50% होने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उस फ्यूचर से हम डरे ना। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस समय दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित हैं जिन पर एनएसए लगाने की बात आ रही है। अक्कू पर एनएसए लगाया जा रहा है, तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि अब एनएसए से कम काम नहीं चलेगा। बिल्कुल लगाई जानी चाहिए, मैं भी ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, आप भी मांग कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए ये मैं बताता हूँ। भरी संसद के अंदर जब राहुल गांधी का बयान आता है कि ये हिंदू हिंसक हैं, ये हिंदू आतंकवादी हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी पे लगाओ। उसके बाद लगाओ किराना की सांसद इकरा हसन पे, जब उसने भगवा आतंकी बोला हिंदुओं को। उसके बाद ऐसे ऐसे नाम है कांग्रेस नेताओं के जिन्होंने भरी संसद में हिंदुओं का अपमान करा, देवी देवताओं को गाली बकी और हिंदुओं का आतंकवादी का। अक्कू ने ये बोला है, अक्कू कहने का मतलब ये न था कि भाई हम भगवा आतंकवादी बन के कहीं पे जाके फट जाएंगे या हम किसी गला काट देंगे या हम किसी ने जला देंगे, फूंक देंगे। भगवा आतंकवादी का मतलब ये है कि जब हमारे धर्म में भी ये लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि अधर्म के साथ अधर्म किया वो धर्म ही कहलाता है। भाई अगर हम गाय रक्षा कर रहे हैं, गाय रक्षा करते हैं, अगर गौ तस्कर हमने पकड़ लिया तो है तो पापी, वो पापी को दंड देना तो कोई गलत है नहीं। भाई प्रशासन भी ठीक है, लेकिन आतंकवादी नहीं, फिर तो धर्म रख सकते हैं ना। नहीं सुनिए आप मेरी, जब ये लोग बार बार चीख चीख के कह रहे हैं भगवा आतंकवादी, तो फिर हमने भी ये चीज़ स्वीकार कर ली। हमने खुद बिठा ली कि अगर तुम्हारी नज़रों में धर्म के लिए बोलना, धर्म की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, अगर भगवा आतंकवादी की ये डेफिनेशन है तो भाई हम कहते हम इस बात को स्वीकार करते हैं। भैया एनएसए लगाने की लोगों ने कहा, हमने नहीं कहा। देखो रही बात एनएसए की, एनएसए अगर लगानी है तो पहले इकरा हसन के ऊपर लगाओ। अगर एनएसए लगानी है जो संसद में हिंदुओं को और भगवाधारी जितने भी गौरक्षक हैं जितने भी हैं इनको जो टारगेट करते हैं कांग्रेसी नेता, समाजवादी नेता, जब ये टारगेट करते हैं पहले सबसे पहले उनके ऊपर लगाओ। वो तो खुल के गौरक्षकों को और जो गौ सेवा के लिए, जो हिंदू नारी के लिए, जो नारी शक्ति के लिए जो लड़ते हैं वो तो खुल के संसद में बोलते हैं कि ये भगवा आतंकवादी हैं। जब एक नेता, जब एक प्रत्याशी, जब एक एमएलसी विधायक संसद में बोल सकता है भगवा आतंकवादी, हमने तो अपने एक बंद कमरे में अगर बोल भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया। अगर लगाना है सबसे पहले उनके ऊपर लगाओ, फिर लगाना जहां लगाना है आप लोगों को। नहीं, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अक्कू के जो वीडियो है जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है, उसमें अक्कू का जो बयान है उसने ये बोला है कि भाई अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रही तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए जो लोग बार बार भगवा आतंकवादी कहते हैं, बार बार एक ही डेफिनेशन देते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो बनना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनाना ही क्यों चाहते हैं? इस देश को विकसित अरे भाई साहब सुनिए, हम इसलिए चाहते हैं कि आने वाले 20 साल में इस देश के साथ वो ना हो जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जो पनप रहे हैं ना, जो जहर वहाँ है वही इस देश के अंदर है, वही मानसिकता एक ही है और जिसके नारे लगा के गले काटे जा रहे हैं वो भी एक ही है। बांग्लादेश जैसा हाल थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अभी आबादी संख्या बढ़ने दो, समय आने दो, वही हालात इस देश के होने वाले हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है अगर हिंदू नहीं जागेगा और हिंदू नहीं सोचेगा। जगाने की बात हो रही है, आतंकवादी बनाने की। मैं आगे बढ़ा देता हूँ ना, आतंकवाद का सुनो, जो भाई के ऊपर चला रहा था लोग, मैं समझा देता हूँ। आतंकवाद और हिंदू राष्ट्र का मतलब, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम शब्दों में, अधर्मियों के साथ किया गया अधर्म भी धर्म है। हम जय श्री राम बोल के बम नहीं फोड़ रहे हैं। कोई हमारा मंदिर तोड़ने आएगा उसकी माँ बहन एक कर देंगे, कोई हमारे गाय माता को काटने को बोलेगा साले को मारेंगे। सीधा बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि समय इतना विकराल आने वाला है ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये ट्विटर पे ट्रेंड चला के हमें अरेस्ट करवा लेंगे। आप बोल रहे हो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? सुनो मैं बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र का तो पता नहीं, लेकिन 50 साल बाद ना ये आपको इस्लामिक राष्ट्र बनाने का धमकी जरूर दे देंगे और बना के रहेंगे। ये 56-57 देश ना, ये 56-57 देश प्यार पे नहीं बना है। ये 56-57 देश अपने धर्म के नाम पे आतंकवाद कर करके हर जमीन पे, चाहे मेसोपोटामिया पहले इराक था, आज इराक है, कल मेसोपोटामिया था, पर्सिया को बदल दिया, हर सभ्यताओं का नाश करके इन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बनाया। कल बांग्लादेश पाकिस्तान में अपने बराबर का बंटवारा किया,
दो को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, एक को धर्मशाला बना दिया, और आज आपके लोग वहाँ 0.1% के माफिक हो गए, खत्म होने के कगार पे आ गए। और आज यहाँ पे जो 1% थे वो कल 50% होने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या उस फ्यूचर से हम डरे ना? सदियों से इस देश में हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं, प्यार से रहे हैं। सदियों से नहीं, 1206 से। 1206 में ये प्रॉपर वे में आया कुतुबुद्दीन नाम का, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी गौरी के हारने के बाद। 1206 के बाद ये प्रॉपर वे में रह गए। और याद रखो, सदियों से आने वाली हर प्रथा, हर परंपरा, हर चीज़ एक टाइम बाद टूटती है। ये जो कर रहे हो ना, आज हिंदुओं का क्या हाल हो रखा है अपने देश में यार। आप पत्रकार महोदय देखो, सब जातियों में बटे हुए हैं। आज दिन चुन चुन के लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं। दीपू दास मर जाता है तो जग जाते हैं।